हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करा गया पहला JOIT एग्ज़ाम। ये पेपर आपका 2016 में इन्होंने करवाया था। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन हमें कंप्यूटर से देखने को मिले। उन सभी क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझना है। जितने भी अभ्यर्थी जो भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका JOE 939 है, HP हाई कोर्ट क्लर्क, लॉ यूनिवर्सिटी क्लर्क, स्टेट लीगल अथॉरिटी JOA, और जो भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आपका सिलेबस का पार्ट है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें पूछा गया था हाउ मैनी किलोबाइट्स अप्रोक्सीमेटली आर देयर इन 1 GB। 1 GB में कितने कितने किलोबाइट होते हैं? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि 1 GB को पढ़ने के लिए चाहिए 1024 मेगाबाइट और 1 MB को पढ़ने के लिए चाहिए 1024 किलोबाइट। तो 1024 × 1 × 24 किलोबाइट, यहाँ पे ऑप्शन में 24 नहीं लिखा गया है, ऑप्शन सारे राउंड फिगर में हैं, तो इसलिए 1000 × 1000, 3 3 6 0 हो गई। ऑप्शन बी में आपके लिखी गई है 10000000 इज़ द राइट आंसर। 152, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 12 इज़। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1100। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जैसे कि आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। हर एक बाइनरी का अपना एक वेट होता है। लेफ्ट साइड में जो पहली बिट है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, और लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट बिट होती है उसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और हर एक बाइनरी डिजिट पे उसका वेट लिखना है। जैसे कि राइट साइड में पहली डिजिट है 0, 0 का बाइनरी वेट होगा 1, उसके आगे आपने मूव करना है, उसके आगे डिजिट लिखना है 2, फिर आगे 4, फिर 8, ऐसे आपने चलते रहना है जहाँ तक आपको नंबर दिया गया होगा 1 2 4 8 16 32 64 एक्सेट्रा चलना है आपने। और आपने उन्हीं को ऐड करना है जिनका नंबर 1 है। 0 को आपने ऐड नहीं करना। जैसे 1 के ऊपर जो बाइनरी वेट होगा उसको आपने ऐड करना है अगले वाले 1 से। तो ऐसे ऐसे करते करते इसमें हमने किया 1 2 4 8, 4 8 को हमने प्लस किया तो ये बन गया 12। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 153, द स्काई कोड फॉर स्मॉल ए इज़। स्मॉल ए का स्काई कोड होता है 97। स्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैपिटल ए का स्काई कोड होता है 65। अगर आपको कैपिटल ए और एंड स्मॉल ए का पता है तो आप सब बाकी सब निकाल सकते हैं। जैसे कि स्मॉल ए का है 97, अगर कल को आ गया ई का तो आपने इसके आगे उसको प्लस करते रहना है। जैसे बी का आ गया तो हम 98 लिखेंगे, क्योंकि 97 आपका ए है तो इसमें एक प्लस करेंगे 98 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर कैपिटल ए का आएगा तो 65 होता है, अगर कैपिटल बी का आ गया तो 65 प्लस 1 66। ऐसे आपने चलना है। 154, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 110011 इज़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 51। इसमें भी अपने वही रूल फॉलो करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है एंड हर एक डिजिट के ऊपर उसका बाइनरी वेट लिखना है 1 2 4 8 ऐसे करते करते। और जहाँ पे 0 है उसके बाइनरी वेट को आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 वाले बाइनरी वेट को ऐड करना है, उसको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। 155, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यूपीएस आपका कंप्यूटर के अंदर नहीं होता। हार्ड डिस्क, SMPS, मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर के इनसाइड होते हैं, लेकिन यूपीएस आपका बाहर होता है। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इट प्रोवाइड बैटरी बैकअप। जब आपकी अचानक लाइट चली जाए या फिर सिस्टम बंद, ड्यू टू लाइट की वजह से सिस्टम बंद हो जाए तो आपका काम ना रुके, इसलिए यूपीएस एक अलग से प्रोवाइड होता है इसमें, जो आपको थोड़े टाइम के लिए बैटरी प्रोवाइड करता है। ए में दिया गया था हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये एक नॉन वोल्टाइल है एंड परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। सेकंड में दिया गया था एस एम पी एस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। सी में दिया गया था मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका कंप्यूटर का बैकबोन है, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आपके सारे कंपोनेंट एक ही जगह पे कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपकी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, CPU एक्सेट्रा, सब इसमें ही होते हैं। 156, सेलेक्ट दी ऑड मैन आउट। इनमें से कौन सा अलग है? ऑप्शन बी प्रिंटर। प्रिंटर आपका इनमें से अलग है, वो इसलिए क्योंकि प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। और ऑप्शन A, C और D, स्कैनर, कीबोर्ड एंड माउस, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस है, इसलिए
प्रिंटर इज द ऑड मैन आउट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 157, इसमें पूछा गया था विच ऑफ दीज इज नॉट आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन डी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर, प्लॉटर एंड स्पीकर, ये तीनों ही आपकी आउटपुट डिवाइस है। 158, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स नहीं है। ऑप्शन बी विस्ता। विस्ता आपका ओपन सोर्स नहीं है, ये आपका क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं और उसके कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उबंटू, रेड हार्ट एंड बॉस, ये तीनों ही लिनक्स की फैमिली है और ये ओपन सोर्स है। लेकिन विस्ता आपके विंडो की फैमिली है और ये क्लोज सोर्स है जिसमें आपको पेड करना पड़ता है। ऑप्शन डी में देखा था बॉस। बॉस स्टैंड्स फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, इसकी फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। 159, हाइपर थ्रेडिंग इज रिलेटेड टू। हाइपर थ्रेडिंग का कनेक्शन है प्रोसेसर से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग इज अ हार्डवेयर इनोवेशन दैट अलाउज more than one thread to run on each core. Now question comes in mind, what is thread? A thread is the smallest unit of execution. सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं और हर एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड होते हैं। तो थ्रेड आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है एग्जीक्यूशन की। ये आपका हाइपर थ्रेडिंग की वजह से होता है। हाइपर थ्रेडिंग का कनेक्शन प्रोसेसर से है। ए में देखा था हार्ड डिस्क, ये तो आपको पता ही लग गया है क्या है, मैंने अभी पीछे बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस दैट बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड इट मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज एक्सेट्रा। डी में देखा था एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से रन करते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। जैसे कि आपके हो गए MS वर्ड, MS एक्सेल, एडोब फोटोशॉप एक्सेट्रा। 160, if you get an internet at a speed of 2 Mbps at your home, then what does this speed refer to? ऑप्शन सी 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। 2 Mbps की फुल फॉर्म होगी 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्मॉल बी है। अगर यहाँ पे कैपिटल बी होता तो यहाँ पे कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट, लेकिन स्मॉल बी का मतलब होता है बिट। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 161, हु इन्वेंट दिस सी लैंग्वेज। ऑप्शन डी डेनिस रिची इन्वेंट दी सी लैंग्वेज। इन 1972 एट AT&T बेल लेबोरेटरी। फर्स्ट में दिया गया था निकोलस वर्थ। निकोलस वर्थ आपके पास्कल के फादर है। पास्कल लैंग्वेज आई थी 1970 में। सेकंड में दिया गया था डोनाल्ड क्नूथ। डोनाल्ड क्नूथ आपके फादर ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है। सी में दिया गया था सैमुअल पेपर्ट। सैमुअल पेपर्ट was the father of constructionism. He developed a theory of education known as constructionism that formed the basis of so many project-based and hand-on learning system. इन्होंने कंस्ट्रक्शनिज्म का कंसेप्ट दिया था। 162, इन द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल अ टप्पल रेफर्स टू। RDBMS में टप्पल को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। टप्पल रेफर्स टू रिकॉर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी में देखा है डाटाबेस। डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फाइल्स और रिकॉर्ड। सी में देखा था फील्ड। फील्ड और एट्रीब्यूट और कॉलम ये तीनों एक ही बात है। 163, द टर्म SCSI एंड IDE आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों का कनेक्शन आपका हार्ड डिस्क से है। SCSI stands for Small Computer System Interface and IDE stands for Integrated Drive Electronics. फर्स्ट में देखा था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी में देखा था रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है एंड रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। CPU फैन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फैन। आपकी CPU में एक फ़ैन लगा होता है जिसका काम है उसको कूल रखना, ठंडा रखना, ताकि वो गर्म ना हो पाए आपका प्रोसेसर। 164,
व्हाट डज डीवीडी स्टैंड्स फॉर? डीवीडी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और ये आती है ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसकी दो नाम हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी है। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में दिखे तो आपने प्रायोरिटी देनी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को। 165 इन SQL which command is used to remove a table from database? SQL stands for structure query language। अगर आपने डाटाबेस से किसी टेबल को परमानेंट हटाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड आपकी DDL के अंदर आती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट, ये तीन चीज़ें हैं। इन तीनों में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ड्रॉप का मतलब है आप जो आपका टेबल है उसको डाटाबेस से परमानेंट डिलीट करना। डिलीट का मतलब है उस टेबल का किसी एक रो को डिलीट करना। और ट्रंकेट का मतलब है सिर्फ कंटेंट को डिलीट करना, जबकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टेबल है, उसमें 5 रो एंड 3 कॉलम है। आपने ट्रंकेट कमांड लगाई तो आपका पूरा टेबल खाली हो गया, लेकिन वो 5 रो एंड 3 कॉलम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर अभी भी है। और डिलीट कमांड से आपकी कोई एक रिकॉर्ड आपने डिलीट किया तो आपकी 4 रो बचेगी, 5 रो आपने निकाल दी। लेकिन ड्रॉप का यूज़ है उस टेबल के स्ट्रक्चर को भी निकाल देना। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इरेज आपकी कोई कमांड नहीं होती, रिमूव आपकी कोई कमांड नहीं होती। 166 इन SQL which command is used to add new row in a table? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंसर्ट। इंसर्ट की वजह से हम न्यू रो ऐड करते हैं। अल्टर टेबल, ऑप्शन बी में देखा था अल्टर टेबल। अल्टर टेबल भी आपकी डिटेल के अंदर आती है। इसका यूज़ है आपने अगर कोई अल्ट्रेशन करनी हो टेबल में, या फिर आपने कोई कॉलम ऐड करना हो, या फिर आपने कोई की ऐड करनी हो। सी में देखा था ऐड रो एंड डी में देखा था अपेंड। ये कुछ नहीं होता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 166 का। 167 द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो मेजर की जाती है मेगा हर्ट्स में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और गीगा हर्ट्स में भी इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। कभी ऑप्शन में आपको GHZ भी दिखने को मिल सकता है। 168 विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू द मशीन लैंग्वेज? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, असेंबलर। असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और जो कंपाइलर होता है उसका काम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ऑप्शन बी में देखा था लोडर। लोडर का काम है जितनी भी आपके प्रोग्राम हैं उनकी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी उन सब को लिंक कर नहीं सॉरी ऑप्शन डी में देखा था लिंकर। लिंकर का काम है जितनी भी आपकी प्रोग्राम है उनकी जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी उन सब को लिंक करके एग्जीक्यूटिव फाइल बनाना। और जो एग्जीक्यूटिव फाइल बन गई है उसको सेकेंडरी स्टोरेज से जो मेन मेमोरी में लेके आएगा वो आएगा लोडर। लोडर का यही काम है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी तक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को लेके आना, उसको रन करना। 169 The root directory of Linux operating system is designed by following symbol. Option A is the right answer. / is the right answer. 170 which of the following is a valid file format of a video file? Option C .mp4 is the valid. .mp4 is a valid file format for video file. MP4 stands for, MP4 का जो पूरा नाम था वो था MPEG-1 MPEG-4 Part 14. MPEG stands for Moving Picture Expert Group, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MP4। ए में देखा था .mp3। .mp3 आपकी ऑडियो फाइल है, इसका भी जो पूरा नाम है वो है MPEG-1 ऑडियो लेयर 3, लेकिन शॉर्ट में उसको बोलते हैं .mp3। ये आपकी ऑडियो फाइल के लिए होता है। बी में देखा था .doc, ये आपकी MS वर्ड की एक्सटेंशन है। डी में देखा था .jpg, ये आपकी इमेज फाइल है। JPG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। इसको शॉर्ट फॉर्म में .jpg भी बोलते हैं, या फिर JPEG या फिर .jpg। 171 में देखा था अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट लाइक करप्टिंग द सिस्टम और डिस्ट्रॉइंग डाटा इज नोन एज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वायरस। 172 इसमें पूछा गया था सेलेक्ट द ऑड मैन आउट, इसमें से कौन सा अलग है? ऑप्शन डी .wav, ये आपका इन तीनों से अलग है,
वो क्यों? इसलिए क्योंकि .wav आपकी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। इसको डेवलप किया था IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट ने। ये आपकी ऑडियो फाइल है, लेकिन जो .mp4, .mkv, .avi ये आपकी वीडियो फाइल है। .mp4 आपको मैंने अभी बताया, MPEG-4 पार्ट 14 ये इसका पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको .mp4 बोलते हैं। बी में देखा था .mkv। MKV आपकी मेटास्ट्रोक फाइल है। .c में देखा था .avi। .avi स्टैंड्स फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीव। 173 ड्यूरिंग द बूट ऑपरेशन द डैश लुक फॉर द सिस्टम फाइल। ऑप्शन ए BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, जो आपका सबसे पहला सॉफ्टवेयर रन करता है वो है BIOS। BIOS जब रन करता है वो एक टेस्ट परफॉर्म करता है, वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें आपके सारे कंपोनेंट को चेक किया जाता है कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। CD एंड DVD ये आपके दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क के पार्ट है। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 174 हु फाउंडेड द लिनक्स कर्नल। ऑप्शन डी लाइनस टॉलवर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट में देखा था डेनिस रिची। डेनिस रिची आपके C के फाउंडर है। ऑप्शन बी में देखा था स्टीव जॉब आपके एप्पल के फाउंडर है। सी में देखा था बिल गेट आपके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। 175 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी पिकासा इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। पिकासा आपका एक फ्री फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 176 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये आपका फॉन्ट इफेक्ट है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू ये आपके 3 फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। 177 विच प्रोसेस चेक इफ ऑल द एसेंशियल पैराफिलियर डिवाइस आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर एंड आर ऑपरेशनल। ऑप्शन बी पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैंने अभी आपको बताया था पिछले कुछ क्वेश्चनों में, जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो रन होगा वो होगा BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS जब रन करता है वो उसके अंदर एक टेस्ट परफॉर्म होता है, वो है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका काम है जितने भी कंपोनेंट आपके सिस्टम में कनेक्टेड है, इनपुट वाइज आउटपुट वाइज हार्डवेयर कंपोनेंट एक्सेट्रा जो भी कनेक्टेड है, उन सब की प्रॉपर वर्किंग चेक करना। उसके बाद ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होगा और आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। 178 लैंडस्केप इज कॉमनली नोन एज। ऑप्शन डी पेज ओरिएंटेशन। आपकी 2 टाइप की होती है पेज ओरिएंटेशन, एक आपको होती है लैंडस्केप, एक होती है आपकी पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का आपका जो व्यू है वो आपका वाइड फॉर्मेट होता है, और जो पोर्ट्रेट होता है उसका आपका टॉल फॉर्मेट होता है पेज का। 179 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक कमांड इन MS वर्ड। MS वर्ड में लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए Shift+Enter इज द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन को भी समझते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया था Control+Enter। Control+Enter का यूज़ है पेज को ब्रेक करने के लिए। जैसे आप एक पेज में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप एकदम से एक दूसरी पेज में चले जाएं और आपका जो कंटेंट है वो सेकंड पेज पे आ जाए, तो आपने Control+Enter प्रेस करना है MS वर्ड के अंदर। आपका ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। सी में देखा था Alt+Enter। Alt+Enter का यूज़ है टू स्विच बिटवीन विंडो एंड फुल स्क्रीन। व्हेन यू रन एन एप्लीकेशन in console then you can press this key to switch the console into full screen। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जो विंडो 32 ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसमें जब हम command.com में काम करते थे MS DOS में, तो आपका जो MS DOS की जो विंडो है वो पूरी स्क्रीन पर नहीं खुलती थी, वो हाफ स्क्रीन में खुलती थी। उसको पूरी स्क्रीन में करने के लिए हम प्रेस करते हैं Alt+Enter टू स्विच द कंसोल इनटू फुल स्क्रीन। डी में देखा था एंटर का यूज़ है ओके करना या फिर लाइन के बाद अपने किसी नेक्स्ट लाइन में पहुंचना। इसके मल्टीपल यूज़ है। जो काम माउस का लेफ्ट क्लिक का होता है वो काम एंटर का भी होता है। 180 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। कुछ लोग जल्दबाजी में Control+F कर सकते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया था Control+F, लेकिन इसका Control+F नहीं होगा। इसका आंसर होगा Control+H। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने लास्ट में लिखा था विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। फाइंड एंड रिप्लेस टैब तो खुलना चाहिए, लेकिन साथ में जो रिप्लेस टैब है वो एक्टिव होना चाहिए। दैट्स वाई Control+H इज़ द राइट आंसर।
अगर लास्ट में एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब नहीं लिखा होता तो Ctrl+F आप कर सकते थे। 181. What are the value for the smallest and the largest font size in MS Office package? Option A 8 and 72. जो आपका ड्रॉप डाउन होता है फॉन्ट साइज़ का, उसमें मिनिमम वैल्यू 8 होती है एंड मैक्सिमम 72 होती है, लेकिन आप कस्टमाइजेशन से वैल्यू को कम भी कर सकते हैं एंड मैक्सिमम जो वैल्यू आप दे सकते हैं वो है 1638 1638 1638 मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। 182. Which of the following is the valid file extension of an MS Word file? Option B is the right answer. .docx. 2003 के बाद जितने भी MS Word के वर्जन हैं उन सब में .docx लगेगा, लेकिन 2003 और 2003 से पहले जितने भी MS Word के जो वर्जन हैं उनमें लगेगा .doc, उसमें x नहीं लगेगा। ऑप्शन ए में दिया गया था .mdoc, ये किसकी एक्सटेंशन है? .mdoc contain the some kind of data used by VS Code. इस फाइल में कुछ ऐसा डाटा होता है जो VS Code में यूज़ होता है। VS Code मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड। ये आपका सोर्स कोड एडिटिंग प्रोग्राम है जो कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सी में दिया गया था .pptx, ये आपकी पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है। इसमें x लगा है तो इसका मतलब ये भी 2003 के बाद जितने भी वर्जन है उसके लिए है। डी में दिया गया था .xls, ये आपकी एक्सेल की एक्सटेंशन है और वो भी 2003 और उससे पहले की, क्योंकि इसमें x मेंशन नहीं है। अगर इसमें x होता तो ये उसके बाद की होती। 183. Which of the following is the valid file extension for MS Access file? Option D .mdb main database file is the right answer. इसमें आपको ऑप्शन से ही जजमेंट लगानी थी कि ये कौन से वर्जन की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें वर्जन मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन को कंपेयर किया जाए तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर बनता है, क्योंकि अगर 2003 के बाद 2007 या 2010 की बात होती तो ऑप्शन में .accd होता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 2003 और 2003 से पहले MS एक्सेस की जो भी वर्जन थे उसकी एक्सटेंशन होती थी .mdb, लेकिन उसके बाद 2003 के बाद जितने भी MS एक्सेस के वर्जन आए उसकी एक्सटेंशन होती है .accdb। 184. What kind of chart can be created in MS Excel? Option B is the right answer. बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, ये 3 चार्ट क्रिएट किए जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। 185. हाउ इज डाटा अरेंज इन MS Excel वर्कशीट? ऑप्शन डी रोज एंड कॉलम। MS Excel में जो डाटा अरेंज होता है वो रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। 186. B7:B9 इन MS Excel मीन्स, इसका क्या मतलब है? B7 और B9 के बीच में जो दो डॉट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कोलन, इसका मतलब होता है रेंज। ऑप्शन सी ऑल सेल फ्रॉम B7 to B9, B7 के बीच में जितनी भी आएंगे, इसमें तो फिलहाल एक ही आ रहा है B8, इसलिए B7 B8 B9 ये तीनों ही इस रेंज में कवर किए जाएंगे। कोलन का मतलब होता है रेंज। 187 में पूछा गया था द फर्स्ट सेल इन एन MS Excel वर्कशीट इज लेबल्ड एज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर A1। जो MS Excel में आपका जो फर्स्ट सेल होता है उसका जो लेबल है वो A1 है। यहाँ पे A आपका कॉलम है एंड 1 आपकी रो है। 188. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम? यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम दोनों की बात की गई है। जब दोनों की बात एक साथ की जाए तो आपने यूज़ करना है इक्वल टू नाउ फंक्शन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लेकिन अगर सिंगल डेट की बात की जाए तो आप यूज़ करेंगे टुडे फंक्शन। 189. इन MS Excel a workbook is a collection of worksheets. Option C is the right answer. 190 में पूछा गया था इन MS Excel MS PowerPoint presentation is collection of, option D slides is the right answer. 191. An MS PowerPoint slideshow can be stopped by pressing the, आप MS PowerPoint में अपने स्लाइड शो चलाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्लाइड शो रुक जाए तो आप यूज़ करेंगे एस्केप की। एस्केप की को प्रेस करते ही आपका स्लाइड शो स्टॉप कर जाएगा। 192. To get a content at the same position on every slide automatically, it should be inserted on the slide master. अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी स्लाइड में सेम फॉर्मेटिंग हो, एक ही टाइम पे क्लिक करने पे सब में सेम स्टाइल हो आपका, और आपका जो कंटेंट है वो सेम पोजीशन पे हो, तो आप स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे।
स्लाइड मास्टर पे जो भी चेंज आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड पे रिफ्लेक्ट करेगा। 193 इसमें पूछा गया था द स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज द टाइटल स्लाइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 194 कंटेंट ऑफ विच द फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। MS पावरपॉइंट में ये कौन कौन से फाइल फॉर्मेट अलाउड है? ये तीनों ही आपके अलाउड है। .jpgb, .gifb, .wavb। .jpg जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, इसको JPEG भी बोलते हैं और JPG भी बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। बी में लिखा था .gif ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सी में लिखा था .wav वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। 195 which PowerPoint feature allow to quickly create a simple presentation? Option A auto content wizard is the right answer। 196 spell checker in MS PowerPoint can be activated using the following key। F7 F7 की वजह से आप स्पेल चेकर को ऑन कर सकते हैं और जो भी आपकी गलती है उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें और भी की मेंशन की गई है। F2 F2 का यूज़ है किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F4 का यूज़ है टू ओपन दी एड्रेस बार इन दी फाइल एक्सप्लोरर। ऑप्शन सी में लिखा था F5 का यूज़ है रिफ्रेश करने के लिए। और अगर आप पावर पॉइंट में हैं तो F5 का यूज़ है स्लाइड शो को शुरू करने के लिए। लेकिन अगर करंट स्लाइड से अगर आपने किसी स्पेसिफिक स्लाइड से अपना स्लाइड शो ओपन करना है तब आप प्रेस करेंगे Shift+F5। 197 द इंडियन IT एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन बी ITA 2000 इज़ द राइट आंसर। ITA मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आपका नोटिफाइड हुआ था 17 अक्टूबर 2000 में, 17 अक्टूबर 2000, और इसमें टोटल 94 सेक्शन थे, 13 चैप्टर थे एंड 4 शेड्यूल थे जब ये ओरिजिनली क्रिएट हुआ था। 94 सेक्शन, 13 चैप्टर एंड 4 शेड्यूल। 198 द इल्यूजन और ट्रिक used in movie are known as special effect and is often abbreviated as। option D FX। FX is the right answer। जो भी आपके मूवीज़ में इल्यूजन और जो एनिमेशन ट्रिक यूज़ किए जाते हैं उसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FX बोलते हैं। और इसके और भी नाम हैं जैसे कि SFX या फिर SPFX या फिर F/X, और चौथा ये दिया गया है FX। 199 A hard disk is divided into track which are further subdivided into sector। हार्ड डिस्क आपकी ट्रैक में डिवाइड होती है और ट्रैक आपके फर्दर सेक्टर में डिवाइड होते हैं। सेक्टर का आपका साइज होता है 512 बाइट, और वो भी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क में। लेकिन जो न्यू हार्ड डिस्क आ चुकी है उसमें आपका इसका साइज होता है 4096 बाइट और 4 किलोबाइट। पुरानी हार्ड डिस्क में 512 बाइट का सेक्टर होता था, लेकिन जो अब नई हार्ड डिस्क आ रही है मार्केट में उसमें 4 किलोबाइट तक आपको देखने को मिल सकता है सेक्टर। जब बहुत सारे सेक्टर को ग्रुप किया जाता है तब बनता है क्लस्टर, जो ऑप्शन डी में दिया गया था। और ऑप्शन बी में दिया गया था सिलेंडर। सिलेंडर क्या चीज़ है? ईच प्लेटर, जितने भी प्लेटर आपके हार्ड डिस्क में होंगे, हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक एंड ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड सिलेंडर। सी में दिया गया था सेगमेंट। सेगमेंट आपका डाटा है जो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होगा सेक्टर के अंदर। 200 ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसी के साथ हमने इस पेपर का पूरा कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट किया और डिटेल में हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो का कंटेंट ज़रा से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट एंड क्वेरी भेज सकते हैं। आपके हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए CS सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।